So students, so subtopic we are going to discuss here, limiting molar conductivity of weak electrolytes. This subtopic is from the same topic, electrolytic conductance, and it is part 4 of this topic. Okay, so let's begin. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफ एंड विद हेल्प ऑफ द फार्मूला. ओके, सो आप उसके लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, पार्ट 3 जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का जो वीडियो है उसे देख सकते हैं. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. Actually, there is problem in case of the weak electrolyte to determine limiting molar conductivity with the help of the same formula. And what was the formula? Let's take a look on that formula, which was for the strong electrolyte. That was lambda m equal to lambda m naught minus a c 1 by 2. This was the formula to determine the molar conductivity of the strong electrolyte with the help of the limiting molar conductivity, and it is constant for that particular electrolyte, and this A can be determined, and we have already discussed about this, how this can be determined, and Kc this will be given, and then we can determine the molar conductivity. We have already discussed about this thing in previous lecture. Now we are going to discuss about the problem that may come in case of the weak electrolyte. Okay, because this is not fully ionized in solution. This is the one problem. Second problem, in weak electrolyte like acetic acid, they have low degree of dissociation as compared to strong electrolyte. So these are the problems due to which we cannot calculate limiting molar conductivity or molar conductivity with the help of that formula. Let's look at the problem in case of the weak electrolyte experimentally. You can see here we have this line for the acetic acid. Acetic acid is weak electrolyte. What is this? This is a weak acid, weak electrolyte. In this case, as you decrease the concentration, the value of lambda m keep on decreasing, and this decrease is not the same way as that was in case of the strong electrolyte. This is something different. ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने क्या देखा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने ये स्ट्रेट लाइन देखी थी, ठीक है. तो इस स्ट्रेट लाइन के कारण आप यहाँ पर इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं इस लाइन को, और एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप जब इसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे लाते हैं, ठीक है, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे आप मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में आप इसका डेल्टा एम इंक्रीज होता रहा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और यहाँ तक आपने देख लिया. उसके बाद आप इसको बिल्कुल सीधे इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेल्टा एम नॉट की वैल्यू मिल सकती है बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग दिस लाइन. ओके, बट दिस कैन नॉट अकर इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. वाई? ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लाइन है, अब मान लीजिए हमने ये यहाँ से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और इस तरीके से इंक्रीज हुआ यहाँ तक. अब आप अगर ये सोचेंगे कि ये इस तरीके से ये आगे जाएगा और हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से करने पर जो वैल्यू आएगी वो तो ये आएगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पर इस तरीके से आगे 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 इस तरीके से कहीं इस तरीके से जाएगी. लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि ये किस तरीके से आगे जाएगा. ऐसे भी जा सकता है. ओके, दिस कैन गो लाइक दिस. ओके, सो वी कैन नॉट बी क्लियर अबाउट द एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केस. ओके, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट से कोई मदद नहीं मिल सकती है कि आप किस तरीके से लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल पाए. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है, हाउएवर द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लार्ज एंड वी कैंट ऑब्टेन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन देखिए इस तरह के, ये पहले यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हुआ. अब ये जैसे यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, ये देखो डाइल्यूशन जैसे जैसे आप बढ़ रहे, थोड़ा सा डाइल्यूशन के साथ यहाँ पर जो ये वैल्यू डेल्टा एम नॉट की बढ़ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है.
तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने से कोई पर्टिकुलर इंक्रीज़ नहीं है, एक कांस्टेंट इंक्रीज़ नहीं है यहाँ पर लैम्ब्डा एम की वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते फॉर इनफाइनाइट डायलेशन, ठीक है। So now, if you try to think about this, why is there such variation in case of strong electrolyte and in case of the weak electrolyte? यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इनके ग्राफ में? तो ये डिफरेंस बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, किसके केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर डिसोसिएशन बढ़ने लगता है, ठीक है। यानी कि जब जब हम यहाँ से यहाँ तक गए, डाइल्यूशन अभी कम हुआ है, डाइल्यूशन कम होगा तो यहाँ पर डिसोसिएशन भी कम होगा। अब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये डाइल्यूशन आप इधर जा रहे हैं तो ये इधर डाइल्यूशन हो रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, पानी आप इसमें मिला रहे हैं। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डिसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगा, जितना डिसोसिएशन पहले था उससे ज़्यादा यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से और ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे डिसोसिएशन और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे और ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये एक ऐसे कंडीशन पे आगे पहुँच जाएगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचिंग ज़ीरो, तो वहाँ पर ये आपका कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह तो है नहीं कि या केवल इतने ही बहुत कम पानी में ही ये आपका डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। जैसे हम बात करें इन केस ऑफ दिस, ओके, तो इस केस में क्या है? इस केस में यहीं पर जब इसी कंडीशन में ही 100% डाइल्यूशन हो चुका है, सॉरी 100% डिसोसिएशन हो चुका है, तो थ्रू आउट ये ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं है। इस केस में हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका 5% डिसोसिएट हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10% डिसोसिएट, यहाँ पर ये हो गया 20% डिसोसिएट, यहाँ पर हो गया ये 50% डिसोसिएट, और यहाँ पर आगे हो गया 100% डिसोसिएट। तो इसमें वेरिएशन है, इसमें डिसोसिएशन का वेरिएशन है, किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। जैसे जैसे आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर डिसोसिएशन परसेंटेज इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है? यहाँ पर भी 100% है, यहाँ पर भी 100% डिसोसिएशन है, और यहाँ पर भी 100% डिसोसिएशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसीलिए यहाँ पर जो लाइन है ये पूरी तरीके से स्ट्रेट बनी है, ठीक है। ये पूरी तरीके से स्ट्रेट बनने का रीज़न क्या है? क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ पर 100% डिसोसिएशन है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इसका परसेंटेज डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो वेरिएशन देख रहे हैं ये आपका कांस्टेंट वेरिएशन नहीं है, यानी कि जो डिक्रीज है, सॉरी इंक्रीज है मोलर कंडक्टिविटी में, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे डाइल्यूशन आपका नज़दीक ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पर डिसोसिएशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा होने लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको किसी पॉइंट से एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक कर्व बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कर्व बन रहा है, कर्व को हम कभी भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। केवल एक्स्ट्रापोलेट वही हो सकता है जो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो। तो यहाँ तक हमने अगर इसको देखा है तो आगे हम इसको अपने से इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये है बात। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस विद द डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस में इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो पहले भी आपके 100% थे, ठीक है। जब डाइल्यूशन यहाँ पर थोड़ा ठीक है, जैसे जैसे हमने देखा था ना इस तरीके से था, तो यहाँ पर भी 100% था, यहाँ पर भी 100%। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 1 मोल NaCl है, तो 1 मोल NaCl क्या देंगे आपको? 2 मोल आयंस देंगे, ठीक है, 2 मोल आयंस देंगे किसके? एक Na पॉजिटिव के 1 मोल और 1 मोल Cl नेगेटिव के। तो 2 मोल आयन आपके यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो ये बात, यहाँ पर तो 100% हुआ ना, ठीक है। और जबकि इसके केस में यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले ये आपका 5%, तब डाइल्यूशन और ज़्यादा बढ़ाया, तब 10% हुआ, तब 15% हुआ, तब 20% हुआ, इस तरीके, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस होते हैं उन आयन्स के बीच में, जिससे कारण मोलर कंडक्टिविटी लो होती है,
ठीक है। तो डेल्टा एम, ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ये डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, ये डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये हमने देखा ना यहाँ पर, ये देख लीजिए आप किस तरीके से ये किसके साथ बढ़ रहा है, ये डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, ये डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है। डाइल्यूशन ऐसे में हो रहा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसको। दूसरी बात, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इंटरआयनिक फोर्सेस आर लो, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से इंक्रीज होगी क्योंकि इंटरआयनिक फोर्स क्या कम है। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन वेरी लो, इंटरआयनिक इंटरेक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड मोलर कंडक्टेंस अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू लैम्डा एम नॉट। तो कहने का मतलब है कि जब डाइल्यूशन आपका 100% अप्रोच करेगा, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन आपका 0 अप्रोच करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर लैम्डा एम की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद डाइल्यूशन, तो हमने जैसे पहले बात की थी कि यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर पहले 5%, 10%, इस तरीके से हमने देखा डिसोसिएशन जो हो रहा है, ये डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन के साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है। हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लार्जर इज द मोलर कंडक्टेंस, जितना ज़्यादा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा लार्जर इज द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, यानी कि डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो मोलर कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। इसका मतलब डाइल्यूशन के बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे पहले 5%, 10%, 15%, ऐसे ऐसे करके आगे ये यहाँ पर 100% भी हो जाएगा, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, अब इनफाइनाइट पे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएशन यहाँ पे हमने कहा, ठीक है। सो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम 1, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी 1 हो जाएगी डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से 1 तक मेजर किया जाता है, परसेंटेज जो होता है वो 0 से 100 तक मेजर किया जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये डिग्री हम 0 से 1 तक, ये हम 0 से 100 तक मेजर करते हैं। तो एक ही बात है, जैसे मान लीजिए अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5 है तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी उसकी, सॉरी 0.5 है तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 50%, है ना, इस तरीके से, ओके। अब देखो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी यूनिटी मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाता है एट 100% डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन जब 0 का अप्रोच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम पहले से जानते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसका मतलब क्या है, ये जो आपका अल्फा है दिस इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि जैसे मान लीजिए 50% है, 50% डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स आपके 50% डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, 50% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 50 मॉलिक्यूल आपको डिसोसिएट हुए, ठीक है। अब ये तो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। तो परसेंटेज मान लीजिए आपका 50% है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा डिग्री, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका हो जाएगा 0.5, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे पता करते हैं, क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंटली पता नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम किस तरीके से पता करें। एक्सपेरिमेंटली हम इसे क्यों पता नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको एक्सट्राप्लोट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे कौन से तरीके से पता करें, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।